एपिसोड 12 को यानी कि एपिसोड लास्ट के स्टार्टिंग में योम हांग को देखते हैं, जो कि इस सीन को याद करती है कि आंटी ने लिप बाम को ग्योन वू को दे दिया था। अब योम हांग एक रिचुअल करती है, अपने फिंगर में से ब्लड को बाहर निकाल लेती है, ताबीज के ऊपर डालती है और इसको जला देती है। अगले सीन में ग्योन वू को देख के जो बोंगसू को अपने घर पर लेकर आ गया था, लेकिन सामने जियो होता है। बोंगसू इसको देखता है, किस कर देता है, कुछ चेक करना चाहता है। बाद में इसे पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली या फिर तुम्हें भी मेरे ऊपर ही क्रश है। जियो को पता चल गया था कि ये तो बोंगसू है। ग्योनवू बोंगसू से कह रहा होता है कि अंदर आकर कपड़े चेंज कर लो। बोंगसू बाद में ऐसा ही करती है, लेकिन एक बार नहीं कई बार कपड़े चेंज करता है। इन दोनों से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये दोनों भी कह देते हैं कि तुम बहुत ही गॉर्जियस हो। तभी जिन वुंग अपनी मिलिट्री की सर्विस पूरी करके यहाँ पर आ गया था और ये सनी को छुपाता है, यानी कि बोंगसू को छुपाते हैं। जियो बोंगसू से कहता है कि तुम अंदर ही रहो, लेकिन बोंगसू ऐसा नहीं करता क्योंकि जिन वुंग स्वीट्स को लेकर आ गया था और ये देख लेता है, बाद में इनको चुरा लेता है। जिन वुंग इसको देखता है और चिल्लाता है, कहता है कि तुम तो संगे हो। फिर अपने सभी दोस्तों के पास कॉल करता है। अगले सीन में डोयोन साथ में हाइरी यहाँ पर आ गए थे और इससे मिलते हैं। डोयोन चेक कर लेती है, लेकिन बोंगसू पूछता है कि तुम कौन हो। हालांकि बाद में कह देता है कि तुम्हारा नाम डोयोन है। वो भी हाँ भरती है और रोने लगती है। जिन वोंग भी साथ में रो रहा होता है। अगले सीन में सभी इसके लिए वेलकम पार्टी करते हैं। बोंगसू इन सबको देख रहा होता है और ये सीन याद करता है कि संगे ने मुझसे पूछा था कि वो सब कैसा कर रहे होंगे, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। बाद में बोंगसू रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डोयोन उसे कंफर्ट देती है और कहते हैं कि संगे तुम्हें क्या हो गया है, तुम माफी क्यों मांग रही हो। रात को ग्योनवू बोंगसू के पास आता है, पूछता है कि संगे कहाँ पर है, मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ। बोंगसू ने कह दिया था कि घोस्ट से मिलने का टाइम होता है, तो मुझसे रात को कॉल कर लेना। रात को ग्योनवू ऐसा ही करता है, बोंगसू के पास आता है और संगे को पुकारता है। तभी वो जाग जाता है। इसको लग रहा था कि ये संगे है, इसको हक कर लेता है, लेकिन तभी हंसता है क्योंकि बोंगसू होता है। ग्योनवू चिल्लाते हुए बाहर चला जाता है। जियो पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। सुबह ग्योनवू घर से बाहर जा रहा था। बोंगसू इसको फिर से चिढ़ाता है और कह रहा होता है कि तुम रात को क्या कह रहे थे कि संगे मैंने तुम्हें मिस किया, तुम कहाँ पर हो। रात को ग्योनवू फिर से घर पर आता है और ये फिर से चिढ़ाता है, लेकिन इस बार ग्योनवू गुस्से में आ गया था। इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। तभी जियो आ गया था और इन दोनों को देखता है, पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। अगले सीन में जियो ग्योनवू से बात करता है और पूछ रहा होता है कि वो सब क्या था, तुम उसे क्यों डांट रहे थे। तुम जानते हो कि बोंगसू अभी बच्चा है और तुम एडल्ट हो, तुम उसको ऐसे नहीं डांट सकते। वो भी संगे के बारे में सीरियस है जैसे हम हैं। वो संगे के लिए रोया भी था, क्या तुम नहीं जानते। बाद में खिलौना देता है और कह रहा होता है कि बोंगसू के पास जाओ और उसे सॉरी कहो। रात को ग्योनवू ऐसा ही करता है, इसके पास आता है, सॉरी कहता है। बोंगसू कह रहा होता है कि तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, तुम संगे की जगह पर मर जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो संगे की डेथ हो सकती है। मैं अभी संगे की बॉडी के अंदर हूँ, मैं इसकी बॉडी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन संगे कभी ऐसा नहीं होने देगी। बाद में बता देता है कि संगे स्कूल के एक लॉकर के अंदर छिपी हुई है, तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर ग्योनवू बनकर जाते हो तो वो लॉकर से बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें बोंगसू होने का प्रिटेंड करना होगा। अगले सीन में ग्योनवू ऐसा ही करता है, स्कूल के लॉकर के पास आता है, संगे को बुला रहा होता है। संगे बाहर आ जाती है। पहले इसे लग रहा होता है कि बोंगसू है, लेकिन जल्दी इसको पता चल गया था कि ये तो ग्योनवू होता है क्योंकि ये शांत होता है। संगे यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन ग्योनवू रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। संगे ने कह दिया था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन ग्योनवू उसको यहाँ पर बिठा लेता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी आया था और वो मेरा ड्रीम नहीं था, वो तुम्हारा ड्रीम था। फिर सभी के बारे में बताने लगता है कि हम यहाँ पर कैसे रहते हैं, तुम बहुत ही हैप्पी हो, सभी तुम्हें मिस कर रहे हैं। संगे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, वैसे तुम कैसी हो। मैंने तुम्हें पास्ट में छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाद में से किस कर देता है। अब संगे अपने आप को प्रेजेंट में पाती है और सामने ग्योनवू होता है। इसे पूछती है कि बोंगसू कहाँ पर है। ग्योनवू ने कह दिया था कि वो मेरे अंदर है, लेकिन संगे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे मेरे अंदर आने दो। लेकिन ग्योनवू उसको रोकता है और
कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं उसको संभाल लूंगा। अब केवल तुम्हें 3 चीजें करनी है, टाइम पर सोना है, खाना खाना है और स्माइल करना है, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मेरे पास एक प्लानिंग है। सुबह जियो इनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन दोनों साथ में सोए थे। जियो एक पल के लिए सांगे को देखता है। इसे पता चल गया था कि सांगे वापस आ गई है। फिर बाहर किचन में आता है और इसके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। सांगे बाहर आती है, जियो से बात करती है और कहती है कि मैं हूँ। जियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वापस आ गई हो। फिर तीनों बैठकर खाना खाते हैं। अगले सीन में जियो अपने सामान को पैक कर रहा था। ग्योन वो उसके पास आता है, पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जियो कह रहा होता है कि मैं अपने पहले प्यार को यहाँ पर फील नहीं करता हूँ। बाद में घर छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में ग्योनवू सांगे के साथ होता है। दोनों घर के बाहर बैठे हुए थे। ग्योनवू ये याद करता है कि मुझे रिंग मिल गई थी। मैंने योमहां के पास कॉल किया था और कह दिया था कि अब सांगे मेरे पास है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उसको बचाना चाहता हूँ। अब रात को सांगे सोई हुई थी, साथ में ग्योनवू होता है। तभी यहाँ पर योमहां आते, ग्योनवू इससे बात करता है और कह रहा होता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या सच में सांगे जीवित रहेगी? वो भी हाँ भरती है। बाद में एक ताबीज के कुछ करती है, एक लेटर को यहाँ पर रख देती है जो कि सांगे के लिए होती है। अगले सीन में दोनों हॉन्टेड प्लेस में आ गए थे। योमहां इसको देखती है और पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम मरने वाले हो, लेकिन वो मना कर देता है। ग्योनवू पूछता है कि वैसे मैं अकेला क्यों मर रहा हूँ, लेकिन योमहां कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं मर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत काम किया था लेकिन कभी सॉरी नहीं कहा, अब मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ। बाद में एक ताबीज को दिखाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले यही बताया था कि अगर ये ताबीज तुम ले लेते हो तो मरते टाइम तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा। बाद में इसके फोरहेड पर ताबीज को रखती है और ये बोंगसू बन जाता है। डोरियोंग और सांगे की आंटी के अकाउंट में योमहां बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर देती है। इनको पता चल गया था कि योमहां क्या करने वाली है। फिर दोनों हॉन्टेड प्लेस के बाहर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर डोर बंद होते हैं। डोरियोंग चिल्लाता है और डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन बोंगसू अपने ब्लड से कुछ कर देता है और ये डोर ओपन नहीं कर पाते। अंदर दोनों अपना रिचुअल करने लगते हैं और दोनों अपने आप को मार रहे थे। बाहर हम डोरियोंग को देखते, वो भी रिचुअल कर रहा होता है ताकि डोर को ओपन किया जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं हम सांगे को देखते जो अपने घर पर होती है। ये उठ जाती है, लेटर को देखती है। योमहां ने लिखा हुआ था कि मैंने पहले ही तुम्हारे साथ ये सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन ग्योनवू तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। सांगे भागकर अपने घर पर आती है, अपने गार्डियन गॉड से प्रे करती है ताकि मुझे अपना पावर वापस मिल सके और मैं ग्योनवू की हेल्प करूं, मैं उसे बचा पाऊं। फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है। इसकी हेल्प करने के लिए इसकी मॉम आती है, साथ में और लोग भी आते हैं, हालांकि सभी इनकी आत्माएं होती है। डोरियोंग चिल्लाता है और डोर को ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन ये सभी देखते हैं कि यहाँ पर सिन और साथ में सांगे आ गई है। सांगे अपनी तलवार को लेती है, कर्टन को काट देती है और डोर ओपन हो गया था। योमहां को बाहर ले आती है। सांगे बोंगसू से बात करती है और कहती है कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी तुम्हारा असली नाम चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि ग्योनवू जब फॉरेस्ट में होता है, दोनों लड़के को देख रहा होता है। ग्योनवू लड़के से बात करता है और कहता है कि ये सब इल्यूशन है, लेकिन मैं रियल हूँ, तुम्हारे पास कोई लड़का नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। तुम इतने टफ टाइम से गुजरे हो कि जब तुम मर रहे थे तब तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगा था कि मेरे पास कोई लड़का आ गया है और मैं उसे रिंग देना चाहता हूँ जो कि मेरी मॉम की ही होती है, लेकिन रियल में वहाँ पर कोई लड़का नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। अब बोंगसू सांगे को बता देता है कि मैं ही योनबू हूँ। अगले सीन में सांगे और बाकी सब रिचुअल करते हैं, बोंगसू की सोल को कंफर्ट देते हैं और बोंगसू हमेशा के लिए चला जाता है। हालांकि जाने से पहले बोंगसू की एक विश होती है और ये सांगे को हक करना चाहता है। बाद में इसने ऐसा ही किया था। योमहां भी जा रही होती है, लेकिन ग्योनवू उसको रोकता है और पूछ रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, लेकिन योमहां कहती है कि मुझे माफ करने के लिए अपने आप को फोर्स मत करो, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में 2028 में एक कंपटीशन हो रहा होता है और ग्योनवू इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला था। सांगे इसके पास भाग कर आती है, लेकिन पास में घोस्ट को देखती है जो कि पेन में होता है और इसकी हेल्प करती है। आगे चलकर और एक घोस्ट को देखती है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था और रो रहा था। सांगे इसके पास आकर बैठ जाती है और इसको देख रही थी। तभी ग्योनवू वहाँ पर आता भी है, इससे बात करता है, लेकिन सांगे चुप होने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर घोस्ट होता है और रो रहा था। हालांकि ग्योनवू इसको नहीं देख पाता। घोस्ट सांगे को देखता है,
स्माइल कर रहा होता है और बाय करता है और फिर चला गया था। सांगे से पूछते हैं कि तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ। ग्योनवू ये सीन याद करता है कि मैंने कंपटीशन जीत लिया है। सांगे इसे कांग्रेचुलेशन करती है, हैंडशेक करना चाहती है, लेकिन ग्योनवू ऐसा नहीं करता और इसे कई बार किस करता है और ये भी इसे किस कर देती है। जिनवोंग और डो यॉन भी साथ में होते हैं और डेट करते हैं। ड्रामा के एंडिंग में सांगे अपना काम फिर से कर रही होती है। कस्टमर की प्रॉब्लम को लेना और इन्हें सॉल्व करना। पहला कस्टमर वही होता है जो हमने ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था। इसकी सोल को कंफर्ट देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।